तो मैं इसे एक अच्छी और एक अगर देखिए ठीक ठाक ओपनिंग क्लोजिंग मानूंगा हर्षदा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आज का लो जो मैंने लोअर ट्रेजेक्ट्री बिलीव की थी कि हो सकती है अगर हम ऊपर हायर लेवल से नीचे आए, तो वो थी करीब 40,080 और 40,110 लो है अब तक का, 41,000 माफ कीजिएगा। तो मैं ये कहूँगा हर्षदा कि आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। आज कल हमने एक बेहतरीन ट्रेड लिया और अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो अपने आप को रेस्ट दीजिए। आज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं। बहुत सारी थीम जो है इस बाजार में चल रही है। मैं आज ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखूंगा। आई विल नॉट प्रिडिक्ट कि मुझे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर किस डायरेक्शन में करना चाहिए। मैं आज हर्षदा इस आखिरी के 1.5 घंटे में रेस्ट लूंगा। इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। कोई ऑप्शन डेटा नहीं देखूंगा। अभी खामखा अपने आप को इंडेक्स ट्रेड में इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है हर्षदा। ओके, तो इंडेक्स के ट्रेड में मत उलझिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दीजिए, वहां पर रिटर्न्स और वहां पर पैसे बनने के ज्यादा चांसेस। तो चलिए स्टॉक्स की ही बात करते हैं और स्टॉक्स जो आज ट्रेंड कर रहे हैं तेजी और मंदी की तरफ, उसका जायजा ले लेते हैं। आज अलग अलग पॉकेट्स में हमने देखा थोड़ा सा एक्शन, लेकिन तेजी की अगर बात करें, मारुति आज का टॉप परफॉर्मर है 9,200 के लेवल्स पर, 2.5% ऊपर है काउंटर। इनफैक्ट सुबह में इसमें 3% से ज्यादा की तेजी बनती दिखाई दी। तेजी का ट्रिगर यह है कि बोफा सिक्योरिटीज ने 10,500 का टारगेट दिया। स्टॉक आज झूमा है, तेजी में है। आयशर मोटर्स में 2.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। इनफैक्ट सीएम की बैठक भी चल रही है, तो वहां से भी कुछ कई सारी मैनेजमेंट्स के बयान आ रहे हैं डिमांड को लेकर, ओवरऑल नए लॉन्चेस को लेकर, और वो भी एक पॉजिटिव रुझान ही पेश कर रहा है। इसका फायदा अगर ऑटो बड़े प्लेयर्स भागते हैं तो टायर कंपनियां, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में भी कुछ असर देखने को मिलता है। तो ये देखिए काफी दिनों बाद 4% की तेजी पर। ध्यान रखिएगा एमआरएफ अब 90,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक समय था कि 1 लाख का भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिला और अपोलो टायर्स भी करीब करीब 4% ऊपर है। तो ये तेजी वाला पूरा पैक ऑटो से जुड़ा हुआ। क्या नहीं चल रहा है? टेक्नोलॉजी कंपनियां, इन्फोसिस एक और 2.5% की गिरावट, टेक महिंद्रा में 2.5% तक की गिरावट, हिंडाल्को में प्रेशर है। हिंडाल्को के साथ बाकी मेटल्स में भी आज कमजोरी देखने को मिली है। और पीवीआर में कल थोड़ी सी रिलीफ आई थी, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे थे हमारे एनालिस्ट से, तब किसी को मार्केट में भनक नहीं थी कि आज बड़े चंक में दरअसल यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। तो वो डील हुई और सीधा वो स्टॉक टूटा है 4-4.5% तक की नरमी के साथ ट्रेड होता हुआ। तो ये फिलहाल इस समय का हाल है मार्केट का, जिस पर हमारी नजरें रहेंगी और देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स अब क्लोजिंग के लिए उभर कर आते हैं। मिड कैप्स पर ज्यादा ध्यान देने वाला